दुनिया में कई ऐसे अजूबे हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि आग पानी के संपर्क में आते ही बुझ जाती है, लेकिन कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर यह नियम लागू नहीं होता है। ऐसा ही एक स्थान के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर सदियों से पानी के संपर्क में आने पर भी आग नहीं बुझती है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित चेस्टनट रिज पार्क में एक अद्भुत झरना है। इस झरने को एटर्नल फ्लेम फॉल्स के नाम से जाना जाता है। झरने के नीचे सदियों से आग जलती आई है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि झरने का पानी इस आग पर लगातार पड़ने के बाद भी यह बुझती नहीं है। कहा जाता है कि वर्ष 1920 में पहली बार इस ज्योति को देखा गया है, लेकिन औपचारिक तौर पर इस झरने के बारे में 1994 में ट्रैवलर ब्रूस कर्सनर ने अपनी किताब सीक्रेट प्लेसेस में जिक्र किया था, लेकिन इस किताब से इस झरने को प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। साल 2012 में यह झरना सुर्खियों में आया और रातों रात फेमस हो गया। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। झरने को देखने वालों लोगों में यह उत्साह बना रहता था कि यह आग कैसे जल रही है और कब से जल रही है। इस बारे में किसी के पास अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं कि आग कब से चल रही है। झरने का पानी हो या तेज हवाएं, इस आग के आगे सभी बेबस नजर आते हैं। यह एकमात्र ऐसी आग है जो झरने के नीचे जल रही है। सर्दियों के मौसम में भी आग जलती रहती है या नहीं, कई लोगों के मन में यह सवाल था। इसके लिए अमेरिकी ब्लॉगर गीत वॉर्सेट ने इसकी जांच करने की सोची। बर्फ से ढके इलाके को पार करके वह एटर्नल फ्लेम फॉल्स की तरफ पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पर ज्योति गर्मियों के समान ही जल रही थी। इसके कुछ समय बाद ही जब सर्दी का मौसम अपने चरम पर था, तो अमेरिका के ही एक एलन बिट्सी एटर्नल फ्लेम फॉल्स तक पहुँचने की ठानी। काफ़ी मुश्किल रास्तों से होते हुए वह यहाँ तक पहुँचे, लेकिन उन्हें एटर्नल फ्लेम कहीं नहीं दिखाई दी। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह मिली जहाँ एटर्नल फ्लेम फॉल्स है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि वहाँ पर उन्हें कोई ज्योति नहीं दिखी। आग की मदद से उन्होंने लौ जलाई तो वह जल गई, जिससे यह साबित होता है कि लौ हमेशा नहीं जलती है। कई सालों से चले आ रहे अंधविश्वास का अंत हो गया और अब बारी थी यहाँ पर विज्ञान की। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने यह माना था कि यहाँ पर मीथेन गैस निकलती होगी, इसलिए यह जलता है। लेकिन वैज्ञानिकों की थ्योरी पर एक सवाल था कि दुनिया में जहाँ भी मीथेन गैस निकलती है वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स इटली और 11 यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 2013 में फिर से इटर्नल फ्लेम पर रिसर्च शुरू की, जिससे उन्होंने यह पाया कि यहाँ पर मीथेन गैस नहीं बल्कि यहाँ पहाड़ों से प्रोपेन और ईथेन गैस निकलती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यहाँ पर 24 घंटे में 1 किलो गैस का रिसाव होता है। वैज्ञानिकों ने जांच में यह भी पाया कि गैस 1300 फीट नीचे से निकलती है। वैज्ञानिकों ने दावा किया पहाड़ों के नीचे से उच्च तापमान के कारण कार्बन के अणु टूटते हैं, जिससे प्राकृतिक गैस बनती है। यह गैस चट्टानों के बीच दरारों से होकर बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ पर भी वैज्ञानिक को एक चौंकाने वाला दावा किया। जमीन में जिस जगह कार्बन टूटकर गैस बनती थी वहाँ का तापमान बहुत कम था। इतने कम तापमान पर कार्बन से गैस बनना संभव नहीं था। वैज्ञानिकों ने माना कि यहाँ पर जरूर कोई मुख्य स्रोत है जिसकी वजह से कार्बन टूटता है। यह भी वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का बहुत बड़ा विषय है। इस पर अन्य जांचें और रिसर्च अभी चल रही है। जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इसी में ऐड कर दिया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।